गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई होप यू ऑल फीलिंग बेटर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से कम दिनों में, कम टाइम में कैसे हम बेहतर रूप से उसको हम प्रिपेयर कर सकें, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इसके लिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगर देखा जाए तो क्लास 12 में केमिस्ट्री को हमें दो पार्ट्स में पढ़ने हैं मेनली, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है। सेकंड पेपर में स्टूडेंट्स आपको फिजिकल का पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल दोनों को पढ़ना है। जैसे आप पहले बात करें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, ठोस अवस्था जिसे हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री सिंपलेस्ट रसायन कहते हैं, और एक चैप्टर आपका सॉल्यूशंस एंड विलयन कहते हैं। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसे अब हम पेपर फर्स्ट के नाम से ही पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जो सभी बचे हुए चैप्टर हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है आपका, पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में स्टूडेंट्स एक एक पेपर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे अब सेकंड पेपर की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम कहते हैं, कार्बनिक रसायन हिंदी में कहते हैं। तो अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन में स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना। चैप्टर वाइज में ये है कि हर चैप्टर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट एलिफैटिक है, दूसरा है एरोमेटिक पार्ट का। फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट हैं, एक है एलिफैटिक, दूसरा है एरोमेटिक। और हर एक फंक्शनल ग्रुप में आपको मुख्य रूप से तीन बातें पढ़नी है। मेनली आपको थ्री चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। और अगर आप देखिए डियर स्टूडेंट, लिसन मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। आई एम सेइंग टू यू दैट अगर किसी चीज़ को आप एक वेल स्ट्रेटजी बना करके पढ़ते हैं, एक अच्छा प्लान बना के पढ़ते हैं, तो आई होप आप कम समय में बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानियों में ना पड़ के उसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी तैयारी भी हो सकती है आपकी। तो सबसे पहले आपका पूरे सिलेबस पे एक अच्छा ओवरव्यू होना चाहिए कि आप समझते हो कि पूरे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इस बारे में एक विशेष जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड इसमें पढ़ने हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड पढ़ने हैं इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ने हैं हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, ये आपको पढ़ने हैं। अब इसमें प्रत्येक कंपाउंड के दो पार्ट हैं, एक एलिफैटिक के साथ और दूसरा है एरोमेटिक के साथ। और प्रत्येक एलिफैटिक और एरोमेटिक में आपको तीन पार्ट पढ़ने हैं। एक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है कि कैसे हम उसे बनाएंगे, और दूसरा पढ़ना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको उसके यूजेस पढ़ने हैं। यही आपको हर चैप्टर में पढ़ना है। मतलब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जितने भी कंपाउंड हैं उनके दो पार्ट हैं, एक एलिफैटिक पार्ट है, एक एरोमेटिक पार्ट है। एलिफैटिक पार्ट में भी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, बनाने की विधियाँ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी, यूजेस पढ़ने। एरोमेटिक पार्ट में भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें हम सिमिलरिटीज़ कैसे लाएंगे? सिमिलरिटीज ऐसे लाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि जो चीज़ें यहाँ पर एलिफैटिक से एरोमेटिक में डिफरेंट है उसे हम मैनिपुलेट करके याद कर लेंगे अलग से, और जो सिमिलरिटीज़ हैं उन्हें मैच कर लेंगे। और अगर सेम वे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है तो उसे हम एक बार में याद कर लेंगे। और थोड़ा सा हमको ये लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें रटना पड़ेगा कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ है। इतनी चीज़ें आप अगर याद कर लें तो आई मीन कि ये आपके लिए बेटर होगा, सबसे बेहतर तरीका होगा। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेनली दो पार्ट हैं। एक आपका इन कंपाउंड से आ जाता है, दूसरा पार्ट जो है वो है
खाद्य पदार्थों में रसायन, दैट मीन्स दूसरा पार्ट आपका कह सकते हैं जैव रसायन। जो जैव रसायन यानी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आपको बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, लिपिड पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए पढ़ना है, और उसके बाद जो है औषधियों में रसायन पढ़ना है, फिर खाद्य पदार्थों में रसायन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन एज वेल एज इन फूड रिसोर्सेज। इतना सिलेबस आपको पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं आपने उसे बायो में पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। बस हाँ, हमको जैसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप बुक की स्टडी करें, टीचर्स का लेक्चर सुने और बुक की स्टडी करें। उसके लिए कोई विशेष नोट बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा आपके अंदर शब्दकोश स्ट्रांग होगा उतना बेटर रिस्पॉन्स आप करेंगे। जितना आपका शब्दकोश स्ट्रांग होगा उतना बेटर रिस्पॉन्स आप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बायो के लिए सबसे बेटर तरीका यही है। तो आप उसमें जो है बुक की स्टडी करें, हो सके तो आप हेल्प लीजिए, आप किसी मतलब बायोलॉजी किसी बुक का हेल्प लीजिए और टीचर्स के लेक्चर सुनिए। बस दैट इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ बायोलॉजी। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जो आपका, जैसे आपने स्टार्ट किया हेलो एल्केन स्टार्ट किया आपने, हेलो एल्केन जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है। इसमें जितने फार्मूला आ रहे हैं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं होना चाहिए। बेसिक पढ़ने से सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सारे फार्मूले याद हैं तो बस आपको सिर्फ ये देखना है। देखिए, वास्तव में जो रिएक्शंस होती हैं, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वास्तव में ये लैबोरेटरी के जो प्रैक्टिकल एविडेंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उसे हम लैंग्वेज के रूप में रिएक्शन में लिख देते हैं। उनके कुछ शॉर्ट हैंड फार्मूले होते हैं जिसको हम रिएक्शंस में लिख देते हैं, यानी अभिक्रियाओं में लिख देते हैं। तो बेसिकली इसके लिए तो एक बेटर तरीका ये है कि इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे उसे और मतलब अच्छे ढंग से उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को मॉरली अगर अपने आप से रिलेट करके आप पढ़ते हैं तो वो आपको स्टेबल नॉलेज दे सकता है और बहुत ज़्यादा समय तक आपके लिए ड्यूरेबल हो सकता है। तो सबसे पहली बात, किसी को चीज़ को अगर आप पढ़ें तो थोड़ा सा सेल्फ से रिलेट करके पढ़ें। और हम इस बात की गारंटी देते हैं आपको कि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड है। इसका मैं तमाम एविडेंस भी दूंगा आपको। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझते हैं तो आई मीन केमिस्ट्री को आप बहुत बेटर समझते हैं। और एक बात और, पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। टैलेंट से बेटर चीज़ भी एक होती है जिसको आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। पढ़ने के लिए पढ़ने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ते हैं, और उस काम को करने के लिए सबसे बड़ी बात जोश होना चाहिए। जोश होगा तो टैलेंट डबल रेस से भगेगा, और अगर जोश नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, इंस्पायरेशन नहीं होगा, तो आप टैलेंट होते हुए भी आप हार जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि वाई वी वर स्टडीज, हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको सिर्फ ज्ञानी बनना है। सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको एक बेहतर लाइफ चाहिए। पैसा हम नहीं कहेंगे, पैसा कहना शायद उतना बेहतर नहीं होगा। पैसा नहीं कहेंगे, सिर्फ हम ये कहेंगे कि हमको एक बेहतर लाइफ चाहिए, और उस बेहतर लाइफ को पाने के लिए हमको पैसा चाहिए। और इस तरीके से हमको पैसा पाने के लिए हमको नौकरी चाहिए, और नौकरी पढ़ने से आती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल हो जाती पढ़ने की, इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ के ही सारा काम होगा, लेकिन पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमको एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमको पढ़ना, समझदारी, सारी चीज़ें बहुत बेहतर जानना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी समझदारी बेटर होगी और हमको नौकरी भी मिल जाएगी, और हम अपनी बातें रख सकते हैं और दुनिया को समझ भी सकते हैं और उसका बोध भी कर सकते हैं। इसलिए पढ़ना आवश्यक है। तो हम ये कहेंगे पढ़ने के लिए जोश, एक उत्साह की ज़रूरत होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और जोश और उत्साह लाने के लिए आप किसी मोटिवेटिव या इंस्पायरेटिव वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ मोटिवेटेड बने, और सेल्फ मोटिवेटेड में आपको ये बनना है कि हर बार इतना बेहतर टारगेट अचीव करें कि हर बार आप अपने ही टारगेट को तोड़ने में थक जाएं। इस तरीके से सबसे बेटर हम अपने अंदर जोश उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर जोश उत्साह इंस्पायरेशन आ जाता है तो आई थिंक आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई सिलेबस आपको डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती तो दुनिया का कोई भी टैलेंट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। नेक्स्ट थिंग्स, अब अपने सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में जैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अभी हमने कहा आपसे कि दो चीज़ें सिमिलर हैं कि एक एलिफैटिक पार्ट है सभी कंपाउंड में, एक एरोमेटिक पार्ट है। एलिफैटिक पार्ट में भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड ऑफ ऑपरेशन है, यूजेस है, एरोमेटिक पार्ट में भी है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर जो तरीका होगा ये होगा कि आप पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज सबकी चेक कर लें कि मतलब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके केमिकल, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट हैं, जितने भी एरोमेटिक पार्ट हैं किसी भी कंपाउंड के, जो एरोमेटिक पार्ट हैं, उन एरोमेटिक पार्ट्स में कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं या कुछ पॉपुलर रिएक्शंस हैं जो कॉमन है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि कहीं वो रिएक्शन हैपन होती हैं, कहीं वो होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। जहाँ होती हैं वहाँ क्यों होती हैं और जहाँ नहीं होती है वहाँ क्यों नहीं होती हैं। इतनी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें सल्फोनेशन रिएक्शन एरोमेटिक के पार्ट में हेलोल्केन में भी है, सॉरी हेलोएरीन में भी है, अल्कोहल में भी है यानी फिनॉल में भी है, फिर एरोमेटिक पार्ट के कीटोन में भी है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और हैं तो क्यों है, इतनी चीज़ें अगर हम बेसिकली देख लें तो हमारा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं इसके, जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एरोमेटिक पार्ट के, वो हम हेलोएल्केन से लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड तक वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको मेनली 4 रिएक्शन कौन करना है, कौन कौन से, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस, फ्रेडेल-क्रॉफ्ट ने फ्रेडेल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडेल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन और हेलोजनेशन एक पार्ट है। अगर आप इतनी चीज़ें देख लेते हैं तो हमें लगता है जो एरोमेटिक पार्ट के केमिकल रिएक्शन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे इसमें। इस प्रकार से जो हाफ केमिस्ट्री का आधा भाग है, उस आधे का आधा आपका इतना समझने से, लगभग 5 से 7 पॉइंट आपको समझने से ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। फिर बचा आपका हेलोएल्केन पार्ट। हेलोएल्केन पार्ट की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें भी पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज होती हैं, बस उसमें क्या है कि रिएजेंट्स की चेंजिंग हुई, कंडीशन की चेंजिंग हुई, उस कंडीशन की चेंजिंग को आप समझ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं आप बेसिकली आप 2-4 पेज का एक ऐसा नोट्स बना लीजिए कि जिसमें पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज़ हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, उनको आप समझ लीजिए और सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए। हमें नहीं लगता इसमें एक बार आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है उसको समझने के लिए कि पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। अगर एक बार आप इस बातों को समझ गए तो हमें नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज होगी। एक बार आप करके देखिएगा, उसके बाद आप बताइए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका है एरोमेटिक पार्ट पूरा, दैट मीन्स सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का ये तरीका है। अब नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों को बोर्ड पे समझाएंगे कि कैसे हम बहुत आसानी से ऑर्गेनिक पार्ट ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लिसन व्हाट आई एम सेइंग टू यू, हमने ये कहा बिना काम किए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जो आप ऐसे ही आपको लर्न हो जाएगा। एक काम करना पड़ेगा, फॉर्मूला यहाँ रटने हैं, वो रटना पड़ेगा आपको, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपन, हाउ कैन यू फाइंड, उसमें अगर आपको स्टेटमेंट दी जाती है, अगर आपको नहीं लर्न है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपको फॉर्मूले रटने होंगे, आपको ये समझना होगा कि रिएक्शन प्रोसेस कैसे होती हैं, और फिर उन्हीं को देखते हुए, आप सुनते हुए, देखते हुए, लिखते हुए, यहाँ पर सिर्फ रटने, सिर्फ लिखने से काम नहीं, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको कॉपी पेन उठा करके लिखना भी पड़ेगा। यू हैव नेसेसरी टू राइट डाउन। बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
नहीं होती। आई वार्न यू दैट बिना प्रैक्टिस के सिर्फ पढ़ करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। या थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।